चिनियोट के सबसे बड़े मोबाइल प्लाजा पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का छापा। 4 करोड़ से जायद मालियत के नॉन पीटीए नॉन कस्टम मोबाइल कब्जे में ले लिए। 25 से 30 बंदे वो थे, कटर हाथ में पकड़े हुए और लात तोड़ रहे हैं। मोबाइल उठा के बोरों में डाले और ले गए। चिनियोट शहर की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट में रात की तारीखी में जो है वो उसका विजिट किया गया और यहाँ पे मौजूद नॉन कस्टम नॉन पीटीए प्रूफ रेड की गई और यहाँ से जो है वो 4 करोड़ से जायद मालियत के मोबाइल अपने कब्जे में लिए गए। मेरे साथ ऐनी शाहिद जो यहाँ पे मौजूद थे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कब आए और ये वाकया कैसे पेश आया। रात को गार्ड की कॉल आती है, जो हमारे यहाँ पे गार्ड है, उसने कहा जी यहाँ पे कुछ लोग हैं सिविल वर्दी में, तो वो जो है ना कहते हैं कि दरवाजा खोलो। मैंने उन्हें कहा आपने दरवाजा नहीं खोलना, लेकिन जब तक मैं यहाँ पहुंचा तो पता चला कि उनको गार्ड्स को जदोकोब करके उनसे मोबाइल छीन के ताले तोड़ के अंदर दाखिल हो चुके थे। तकरीबन 12:30 का टाइम था, वो चीजें तोड़ फोड़ की हैं। तो उनसे हमने ब्रांड पूछा है, उन्होंने कोई ब्रांड नहीं दिखाया है। कुछ सिविल वर्दी में थे, कुछ यहाँ के अपने आप को पुलिस वाले बता रहे थे, मगर उन्होंने भी चादरें पहनी हुई थी, नीचे बूट पहने हुए थे। 25 से 30 बंदे वो थे। हमने उन्हें बड़ा कहा कि यार हमें नहीं पता के, तो आप वकील गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो मोबाइल जो उनके हाथ चढ़ रहे थे उठा के अपने बोरों में डाले और ले गए। क्या उस वक्त मार्केट बंद थी? जी बिल्कुल मार्केट बंद थी। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मार्केट के बंद होने का इंतजार किया है। अगर वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं तो उन्हें दिन की रोशनी में आना चाहिए, उनके दिन की रोशनी में कार्रवाई करनी चाहिए कि अगर ये गैर कानूनी फोन हैं तो ये गैर कानूनी फोन पाकिस्तान में आ क्यों रहे हैं। आप उन एजेंटों को क्यों नहीं रोकते जो इन फोन को अंदर आने दे रहे हैं। आप लोग खुद इस तरह के मॉडल देते हैं कि 3 महीने तक नॉन पीटीए फोन चलेगा, 3 महीने के बाद वो पीटीए ब्लॉक हो जाएगा। तो आप उसको कहें, आप ये रूल पास करें कि या तो ये नॉन पीटीए फोन आपने अपने एयरपोर्ट से लेके ही नहीं आना। आप जब वो नॉन पीटीए फोन यहाँ आएगा तो वो आएगा भी और बिकेगा भी। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, आप इस वक्त लाहौर हाल रोड पे चले जाएं, कराची में चले जाएं, ओपन मार्केट में फोन पड़े हुए हैं। सिर्फ यहाँ आके क्यों किया गया कि पहले इनसे पैसों की डिमांड की गई। जब ये इन्होंने पैसों की डिमांड पूरी नहीं की इन कस्टम अफसरान की, तो उसके बाद इन्होंने यहाँ की ये रेड की और ये सारी सूरत हाल बनाई। जिनके पास जेबी फोन पड़े थे उनको भी इन्होंने डिस्टर्ब किया, और जो आम शहरी जिनके पास जेबी फोन नहीं भी पड़े थे उन्हें भी इन्होंने डिस्टर्ब किया। यहाँ पे जो इंतजामिया थी उन्होंने कोई उनसे रिक्वेस्ट की कि आपने कोई हमें जो है वो इतलात पहले नहीं की, हमें कोई नोटिस नहीं दिया और आप इन बताए ही ऐसे ही आ गए हैं। जी इन्होंने पहले कोई नोटिस नहीं दिया, कोई ऐसी कार्रवाई अदालत रात में करने का हुक्म नहीं देती। ये पता नहीं कैसी कार्रवाई है कि इन्होंने रात के पैर में इन्होंने किया, बल्कि दिन गुजरने का इंतजार किया। अच्छा ये बताएं, टोटल कितनी दुकानें थी जिनमें से जो है वो ये मोबाइल जो है वो अपने कब्जे में इन्होंने लिए और जो है उनकी क्या मालियत थी? तकरीबन 4 करोड़ की मालियत से ज्यादा ये यहाँ से स्टॉक लेके गए हैं। एक नौगजा रोड पे दुकान है, उसकी दुकान से स्टॉक लेके गए हैं। 4 दुकानें यहाँ की हैं, उनसे लेके गए हैं। उसके अलावा भी इन्होंने दुकानें तोड़ी हैं। अभी दुकानदार अपना काउंट कर रहे हैं सामान, अगर उसमें से भी कोई कम होता है तो हम वो जरूर उसकी एप्लीकेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम जरूर जाएंगे और एप्लीकेशन देंगे। इन्होंने बहुत ज्यादती की है। जिस दुकान का इनके पास वारंट था या नहीं था उसमें भी घुसे हैं, जिनका नहीं था उसमें भी घुसे हैं। जो बंदा बोलता था उसको कहते हैं इसकी कौन सी दुकान है, इसकी दुकान भी खोल लो, इससे भी सामान उठा लो। इस तरह की उन्होंने हरकतें की है। अच्छा ये बताएं लास्ट पे कि इनको आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि रात को आप बता रहे हैं 12:30-1 बजे का टाइम था, इतनी रात की तारीखी में आना, आप क्या समझते हैं कि ये बगैर इत्तला दिए इसकी क्या वजह थी? देखिए इसकी यही वजह हो सकती है, कुछ अर्सा पहले से इनके कोई कस्टम मुकाम यहाँ पे आते हैं, लोगों को मिलते हैं, सिविल वर्दी में आते हैं, उन्हें कहते हैं आपने ये रखे हुए हैं, ये फोन हमें ऐसे दे दो, आपने ये रखा हुआ है, हमें आप हमारे साथ बैठ के बात करो। सारी बात है, ब्राइब सिस्टम आपको पता है जैसे पाकिस्तान का काला कानून है, यहाँ पे लोग रिश्वत तानी के बगैर कोई आम आदमी कारोबार ही नहीं कर सकता। जब इन्हें वो नहीं दिया गया, तो रात की तारीखी में इनका आना चीज की इनकी मैलाफाइटी जाहिर करता है। सारा दिन हमने यहाँ बैठ के कारोबार किया, हमें यहाँ पे 10 साल 20 साल हो गए कारोबार करते हुए। आपकी वज़ीर-ए-आला पंजाब से क्या अपील है कि किस तरह से जो है वो आपकी दादरसी की जाए और ये जो मामलात हैं इसके हवाले से आपका क्या मैसेज है? मैं जी वज़ीर-ए-आला पंजाब से उनसे यही कहूंगा, खुदारा इस कौम पे रहम करें। अब इसके अंदर इन गरीबों का क्या कसूर है, इनकी तो रिकवरी कर रहे हैं ना। 4 करोड़ रुपया कहीं से इन्होंने उधार उठाया हुआ है, किसी ने अपना सोना बेच के दिया हुआ है, किसी ने अपने जनाब वालिदैन की सारी जमा पूंजी लगाई हुई है। ये लोग तो रोड पे आ चुके हैं। कम से कम खुदारा इन लोगों पे रहम करें, इन बच्चों पे रहम करें। हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और हमें नहीं लगता कि हम पाकिस्तान में बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हलाल कमाना हमारे लिए हराम हो चुका। रात की तारीकी में कौन से कानून नाफिज करने वाले इदारे आते हैं, कौन से आके आपकी दुकानों के ताले तोड़ते हैं। कहाँ पे ये कानून दे दिए कि आप दुकानों के ताले तोड़ के उनमें से सामान उठा लो,
उनकी दुकानों के कैमरे तोड़ दो, वहां पे आप उन्हें आके मारो, गालियां दो, ये कहाँ का कानून? कि रात को मुझे 12:30 पे पता चला है, उसके बाद यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे आके मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ 30 से 40 लोग हैं, वो सिविल यूनिफॉर्म्स में, मुंह पे उन्होंने मास्क डाले हुए हैं अपने, और आगे आते ही उन्होंने बदतमीजी ऐसे शुरू कर दी है कि पता नहीं वो किन इश्तिहारियों से बात कर रहे हैं या इस तरह के कोई लोग हैं। आगे उन्होंने दुकानों के ताले तोड़े, हमने ताले तोड़ देने, ये कर देना, वो कर देना। हमें तो समझ नहीं आया कि ये कर क्या रहे हैं। एक चीज हम इलीगल कर रहे हैं, तो आप हमें वार्न करें कि आपके पास इलीगल है। अगर आपने भी कोई अपनी कार्रवाई करें, उसको लीगली तौर पे करें। उनसे झगड़ा हुआ, आप कैमरे क्यों तोड़ रहे हैं? कहते नहीं हमने कैमरे तोड़ने हैं, बट हमें नहीं लगता कि हम इस पाकिस्तान में महफूज हैं। आपने उनसे कोई इसरार किया कि आपको हमें पहले कोई नोटिस देना चाहिए, या आपने हमें कोई जो है वो हमसे बात करनी चाहिए थी, आप यूं ही रात की तारीकी में क्यों आए, या आपने कोई उनसे डिबेट की है इस मामले में? सर एक बार हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, पर आप हमें ले तो सही। कोई आपने वार्निंग नहीं दी है, कोई हमें आपने नोटिस नहीं दिया। आगे उन्होंने दुकानों के लिटरली ताले तोड़े। अच्छा, उनके पास कोई इस तरह के आदमी थे, उन्होंने कटर हाथ में पकड़े हुए और लाख तोड़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने तोड़ के मोबाइल उठाने शुरू कर दिए हैं। दुकानदार वहां पे अवेलेबल है नहीं है, उन्होंने दुकानों के तोड़ के एंटर हुए, और सबसे पहले जाके उन्होंने देखे कैमरे लगे, तो उन्होंने कैमरे तोड़ने शुरू कर दिए। बाहर हारून ने बड़ा उनसे झगड़े हैं, बड़ा उनसे किया, उन्होंने कहा नहीं हमने ये सारा कुछ लेके जाना है। दूसरी बात मैं आपको एक बताता हूँ, जेबी फोन चले, हमें नहीं पता था कि ये इलीगल है। जो हमारे पास पीटीएस स्टॉक पड़ा हुआ था, अच्छा वो भी ले गए? वो भी ले गए उठा के। पीटीएस स्टॉक है, ये क्यों उठा सकते हैं आप? हमारे पास अथॉरिटी, हम उठा सकते हैं, ये कैसे उठा सकते हैं? हमें तो ये नहीं पता कि वो कौन से कानून का आए थे, क्या उन्होंने कानून का समझा, हमें नहीं कुछ समझ आई। कितने मोबाइल लेकर गए हैं टोटल शॉप से, और जो है वो उनकी क्या मालियत थी? 5 से 6 शॉप से फोन लेके गए। अभी तक जो उसकी मालियत अंदाजा रफ आइडिया मैं आपको बता सकता हूँ कि 250 से ज्यादा फोन है, और जो उनकी मालियत बनती है वो 4 करोड़ से ऊपर बनती है। अच्छा, आपको ये इल्म नहीं हुआ कि वो कौन कौन किन किन इदारों से आए हुए हैं? हमें तो इस चीज का आइडिया नहीं। हम तो उनसे बार पूछते रहे ना कि आप आए कहाँ से हैं, आपने करना क्या है? कहते जी हम सिर्फ आपको लूटने आए हैं, हमने आपकी दुकानों के ताले तोड़ने, हर चीज का हम टैक्स पे करते हैं, हर चीज करते हैं। जो पीटीएफ फोन भी है वो कैसे लेके जा सकते, और किसी की उन्होंने बात नहीं सुनी है। बहरहाल अभी तक तो हमारा वो सेंस नहीं काम करेगा हमारे साथ हो क्या गया।